बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान नामा के प्रोग्राम सोशल क्राइसिस में खलील अहमद हिंद आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारे पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में तालीमी इदारे हैं, मदारस हैं, इस्लाही तंजीमें हैं, जमातें हैं, ग्रोह हैं। इनफरादी तौर पर भी स्कॉलर्स मौजूद हैं जो इस माशरे को दुरुस्त करने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। इस सब के बावजूद हमारा मुआशरा उठने की बजाय मुसलसल तनज़्ज़ुल का शिकार, ज़वाल पज़ीर। और इस ज़वाल का रोना आप किसी चौक चौराहे में, गली में, मोहल्ले में, जहाँ पे दो लोग इकट्ठे होते हैं वहाँ जिक्र करें तो इसका एहसास होता है कि हर बंदे को इसका शऊर है कि हमारा मुआशरा ज़वाल पज़ीर। अब इसमें सवाल ये है कि इस लेवल तक, इस बड़े पैमाने पर नेटवर्क्स मौजूद होने के बावजूद हम तो नज़ली का शिकार क्यों? वजह यह है कि हम में से हर शख्स इस समाज को, इस माशरे को दुरुस्त करने के लिए दूसरे को ठीक देखना चाहता है, अपनी ज़ात को दुरुस्त करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी आंखें हमारे अंदर नहीं झांकती और दूसरों के घरों के अंदर भी दाखिल हो जाती। जब तक हम लोग अपने ज़मीर के अंदर, अपनी कारकर्दगी के अंदर झांकने की कोशिश नहीं करेंगे, उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है कि ये माशरा ठीक हो जाए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर हर फर्द अपनी ज़ात को इस ज़ाविये से तरतीब देना शुरू कर दे कि इस माशरे का एक फ़र्द हूँ, एक एलिमेंट हूँ और मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, तो ये माशरा जो है ये तरक्की की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि बातें काफ़ी नहीं होती। माशरे का एक पैटर्न होता है, अगर उस पैटर्न को इख्तियार कर लिया जाए और एक तरतीब बन जाए माशरे की, तो हर नया पैदा होने वाला बच्चा उसमें एडजस्ट होता चला जाएगा। इसी तरह से बाहर से आने वाला फ़र्द जो है वो भी उसमें एडजस्ट होता चला जाएगा और माशरे के अंदर किसी भी तरह की कोई ख़राबी वाक़ई नहीं होगी। आप मगरब को देखिए, मगरब का मुआशरा तरक्की याफ्ता है, गालिब है, पुरअमन है, पुरसुकून है। वजह क्या है? आपको उनकी तहजीब से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी फ़िक्र से इख्तलाफ हो सकता है, उनके कल्चर से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि हमारे बिगड़े हुए मुआशरे से, मुंतशिर मुआशरे से एक बिखरा हुआ फ़र्द उस मुनज़्ज़म मुआशरे के अंदर जाता है, तहजीब याफ्ता हो जाता है, वो सुधर जाता है, संवर जाता है। वजह क्या है कि उस मुआशरे को एक तरतीब के साथ उस्तवार कर दिया गया। इसलिए पाकिस्तान के मुआशरे को जब तक उस तरतीब से आशना नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक पॉसिबल नहीं है कि हमारा मुआशरा ज़वाल से बाहर निकल सके। हम कानून को दूसरों पर लागू होता देखना चाहते हैं, अपनी ज़ात पर लागू होता देखना कोई भी पसंद नहीं करता। कोई शख्स ऐसा नहीं है, एक पॉलिटिकल वर्कर से लेकर एक सियासी लीडर तक, एक मुक्तदी से लेकर एक इमाम तक। मैं शायद बाज़ लोग मेरी बात से इख्तलाफ करें और इत्तफाक ना करें, लेकिन सच्ची बात यही है कि हम में से कोई भी फ़र्द खा किस भी मुकाम पे बैठा है, फाइज है, वो कानून के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। हर फर्द रखना तलाश करता है। आप देखिए, एक राजगीर जो है, दीवार बनाने वाला, इमारत बनाने वाला दीवार बनाता है, ईंटों को एक तरतीब के साथ चुनता है, रखता नहीं है, एक तरतीब के साथ चुनता है, लगाता है और उससे एक मजबूत दीवार जो है तैयार होती है और फिर दीवारों से एक मजबूत इमारत तैयार हो जाती है। हमारा मुआशरा बिखरी हुई ईंटों की मानिंद, इन्हें तरतीब देने की ज़रूरत है। जब तक हम इन्हें तरतीब नहीं देंगे, उस वक्त तक इस मुआशरे का ज़वाल कभी ख़त्म नहीं हो सकता, अफरा तफरी ख़त्म नहीं हो सकती। इसलिए ज़रूरी है कि मैं और आप अहद करें
बतौर इंसान जो इंसानी वैल्यूज़ हैं, आला इंसानी वैल्यूज़, आज ही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आज ही मैं और आप अहद करें कि हमने अपने माहौल को बदलना है। उसके लिए मैंने खुद को बदलना है, आपने खुद को बदलना है। मैंने अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को खुद से बेहतर बना के इस माशरे के सुपुर्द करना, इस दुनिया के सुपुर्द करना है। और आपने अपनी नस्ल नौ को, अपने बच्चों को, अपनी नई नस्ल को खुद से बेहतर बना के इस माशरे के सुपुर्द करना है। जब हम ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि हमारा माशरा तरक्की भी करेगा, हिजान और अफरा तफरी से भी बाहर निकलेगा। और कोई शक नहीं है कि ये मगरब के हम पल्ला खड़ा हो सकता है। यहाँ बड़ी सलाहियत है, बहुत ज़्यादा सलाहियत है, एहसास है, शौक़ है। बस अपनी कौम को रास्ता देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।